हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू स्टेशन यूट्यूब चैनल। चाहे आप नीट के बच्चे हो या जेई के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए एक कॉमन केमिस्ट्री की बेसिक लेवल के क्वेश्चंस की बुक आती है। अगर आपने ये तो इनका नाम तो सुना ही होगा, पियर्सन की आपकी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक आती है, जो कि आपकी DK सिंह सर ने लिखी हुई है। आज हम इसको डिटेल में एनालाइज कर रहे होंगे, इसके क्वेश्चंस का लेवल कैसे आपको कब करनी चाहिए और कैसे कैसे आप इसे करेंगे तो बेस्ट रहेगा। आज हम इसका डिटेल में रिव्यू कर रहे होंगे। मैं वैसे आपको बता दूं कि इसका बुक का प्राइस है ₹475, लेकिन आप इसे बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से खरीद सकते हैं। तो अब अगर हम इस बुक की बात करें तो मेरे पास अभी इसका 3rd एडिशन है, जो कि आपका लेटेस्ट एडिशन ही है, वन ऑफ दी। और इसमें अगर हम बात करें तो टोटल इन्होंने 9 चैप्टर्स में पूरे सिलेबस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 11th और 12th के आपको डिवाइड किया हुआ है। इसका बेसिकली थोड़ा नॉन कन्वेंशनल सा ऑर्डर है जो इन्होंने दिया हुआ है। इन्होंने बेसिकली GOC की जगह हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस और एरोमेटिसिटी चैप्टर आपका दिया हुआ है, जो कि बेसिकली आपका GOC आता है। फिर इन्होंने आइसोमेरिज्म एज यूजुअली दे रखे हैं। SN1 SN2 जो आपका चैप्टर होता है बेसिकली, उसकी जगह इन्होंने सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट्स और रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, एसिड बेस, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इसका एक अलग से चैप्टर बना रखे हैं, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा होती है और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से भी इसे दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहले चैप्टर की आप बात करें तो ये बुक बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जैसे मान लीजिए आपके क्लास में कोई टॉपिक चल रहा है, तो घर जाके आप उसी टॉपिक के क्वेश्चन साथ के साथ बिल्कुल फर्स्ट लेवल के क्वेश्चन जो होते हैं आप इसे कर सकते हैं। नीट में आजकल मोस्टली सवाल भी ऐसे आते हैं, ऐसे 10% हायर लेवल पे आते हैं। मेंस और नीट बेसिकली आजकल केमिस्ट्री ऑलमोस्ट सेम लेवल पे होते हैं, मेंस का थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो आप इसे बेसिकली इसके बाद अगर आप अपने कोचिंग मॉड्यूल की लेवल 1 करेंगे तो ये बेसिकली आपका क्लास नोट्स और लेवल 1 एक्सरसाइज को ब्रिज करने वाले लेवल के सवाल होते हैं इसमें। और इसके थ्रू अगर आपके कई बार कॉन्सेप्ट्स में कुछ डाउट्स रहते हैं क्लास के बाद, तो इसके क्वेश्चंस इस तरीके से बनाया हुआ है कि क्वेश्चंस आपके कई बार डेफिनेशंस या फिर कई बार आपके मैकेनिज्म्स को क्वेश्चन पढ़ा ही देते हैं बनाते। मतलब आपको बेसिकली सारे स्टेप्स उन्होंने दिए होंगे क्वेश्चंस में ऑलरेडी, तो आप इसे सीखने का काम ज़्यादा करते हैं रादर देन प्रैक्टिस करने के। तो ये मुझे एक बड़ी यूनिक टाइप की बुक लगी और एक काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट लगा इस बुक का भी, जो एक पर्पस है बेसिकली ये अपना काफ़ी अच्छे से फुलफिल कर जाती है। एक ही तरीके के आपको इसमें 6-7 रिलेटिव मतलब बेसिकली सिमिलर तरीके के सवाल लगते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप हर आंसर के बाद अपना आंसर चेक करेंगे तो बेटर रहेगा। जनरली हम रिकमेंड करते हैं कि आप पूरे एक्सरसाइज को एक साथ चेक करेंगे, उसके आंसर्स वगैरह एक साथ चेक करेंगे तो बेटर रहेगा। लेकिन इस बुक में थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि आप एक क्वेश्चन में ज़रा आंसर चेक करेंगे, आपका गलत हो तो आप उससे कुछ सीखेंगे और आगे ये 4-5 क्वेश्चन में वो इम्प्लीमेंट करके, ये तो CBSE बोर्ड्स की तरह हो गया कि आप उस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में ही बिठा लेंगे और ईजिली आपके सारे क्वेश्चन फिर बनते चल जाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स भी दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, एकदम बेसिक्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ, अगर क्वेश्चंस के नंबर की बात कीजिए तो बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट नंबर इन्होंने दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल GOC के इन्होंने 183 क्वेश्चंस दे रखे हैं। आइसोमेरिज्म चैप्टर के इन्होंने टोटल 480 क्वेश्चंस दे रखे हैं। कैन यू बिलीव इट, टोटल 480 है। अगर आप इसे करने लग जाते हैं तो हो सकता है आपका ये बुक खत्म ही ना हो। तो आप एक थोड़ा स्मार्ट मूव कर सकते हैं कि जब आपको लग रहा है कि आपके क्वेश्चंस लगातार बन रहे हैं तो आप उसे 2 या 3 क्वेश्चन से एक करके स्किप करते करते भी कर सकते हैं। सारे जो डेफिनेशन बेस्ड सवाल होते हैं, जो कि आपको थोड़े लेंथी सवाल दिख जाएंगे, उनको आपको ज़रूर करना चाहिए कि वो आपको कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। ओवरऑल आप पूछेंगे कि ये किन बच्चों को करनी चाहिए। बेसिकली अगर आपको अपने क्लास में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कॉन्सेप्ट्स को समझने में, कुछ छोटी छोटी चीज़ों को आपको समझने में प्रॉब्लम आती है जो कि जनरली हर किसी को आती है, तो आपको अपने वीक टॉपिक्स के लिए स्पेशली बुक ज़रूर करनी चाहिए। और नीट के बच्चों को तो मस्ट रिकमेंड है। नीट के बच्चों को आप बेसिकली, नीट का लेवल आजकल मोर और लेस ऐसा ही रह रहा है, तो आप ये बुक करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। मेंस वाले बच्चों को भी ये ज़रूर करनी चाहिए। ऐसे बुक रिव्यूज़ हमारे चैनल पे आपको लगातार मिलते रहते हैं। तो आपको और कौन कौन से बुक रिव्यूज़ चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई टिप्स, स्ट्रैटेजीज या फिर कोई स्पेशल वीडियो आपको चाहिए तो वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपसे ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कॉन्टेंट लेकर आते रहें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।